नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डायगोनल स्केल को बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने डायगोनल स्केल के बारे में जाना था कि डायगोनल स्केल किसे कहते हैं और इसे बनाते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम उसी का ही पहला एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है कि प्रदर्शक भिन्न 1:63,360 पर बने मानचित्र के लिए विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें मील, फरलॉन्ग व गज में दूरी पढ़ी जा सके। इसमें 1 मील 7 फरलॉन्ग व 66 गज की दूरी प्रदर्शित करें। तो सबसे पहले तो हमें एक स्केल की रचना करनी है जिसमें क्या है, मील व फरलॉन्ग में दूरी पढ़ी जा सके। और इसमें पहले मील व फरलॉन्ग में दूरी पढ़नी है। तो मील व फरलॉन्ग में हम दूरी पढ़ने के लिए जो स्केल की रचना करेंगे वह ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हमने प्लेन स्केल में की थी। लेकिन अब इसमें क्या है, 3 मात्रक पढ़ने हैं हमने। तीसरा मात्रक क्या है, गज। तो गज में दूरी पढ़ने के लिए जो इसकी विधि है वो थोड़ी अलग है, यानी कि यह विधि प्लेन स्केल से थोड़ी लंबी है। तो सबसे पहले हम प्लेन स्केल की भांति मील में कन्वर्ट करेंगे अपनी आरएफ को, जो अपने निरूपक भिन्न दी हुई है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो कि जैसे आपको पहले सवाल करवाया था कि मानचित्र में, क्योंकि यह मील और फरलॉन्ग में पढ़नी है, मील, फरलॉन्ग व गज, तो यह किसके मात्रक हैं, यह ब्रिटिश माप प्रणाली के मात्रक हैं। तो उस अकॉर्डिंग यह जो है 1 और 63,360 यह क्या है, इंच में है। तो मानचित्र पर दूरी अगर 1 इंच है तो धरातल पे दूरी कितनी है, 63,360। वही हम लिख रहे हैं कि मानचित्र पे दूरी अगर 1 इंच है तो धरातल पे कितनी है, 63,360। लेकिन हमने क्या करना है, इन इंचों को मील में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे मील दिया हुआ है। तो इसीलिए इनको मील में कन्वर्ट करने के लिए इंचों को क्या करेंगे, 63,360 इंच से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। तो मानचित्र पर 1 इंच की दूरी बराबर धरातल पर 63,360 अपॉन 63,360 मील। यानी कि जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो जो अपना आंसर आएगा वह मील में आएगा। अब क्या करेंगे हम कि मानचित्र पर दूरी अपनी जितनी स्केल हमने बनानी है शीट पर, तो 6 इंच की बनानी है। तो मानचित्र पर दूरी अगर 6 इंच की है तो धरातल पर कितनी होगी, यह जो 63,360 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो यह आपके सामने लिखा हुआ है, इन दोनों को भाग देने पर 1 मील आएगा और उसको गुना करेंगे जब हम 6 से तो क्या आ जाएगा, 6 मील आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, 6 इंच की स्केल खींचेंगे और 6 इंच की स्केल पर 6 मील की दूरी प्रदर्शित करेंगे। तो अब हम इसी प्रकार से, जैसे कि हमने प्लेन स्केल बनाई थी, ठीक उसी प्रकार से हम डायगोनल स्केल भी बनाएंगे। यह 6 इंच की, यहाँ पर यह 6 इंच की स्केल बनाई हुई है। यह पूरी 6 इंच है जिसको हमने समान 6 भागों में विभाजित किया है। यानी कि जो प्राथमिक भाग हैं ये सारे, इनकी दूरी कितनी है, 1-1 इंच है। तो 1-1 इंच के हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया, 6 प्राथमिक भाग बन गए। तो जो इसका पहला प्राथमिक भाग है, पहले प्राथमिक भाग को हम क्या करेंगे, फरलॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, मील व फरलॉन्ग में दूरी पढ़नी है। तो पहला जो प्राथमिक भाग है उसे हमने क्या करना है, फरलॉन्ग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यह जो एक बॉक्स है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 इंच है। 1 इंच का यह बॉक्स है और इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमने 6 इंच में 6 मील दर्शाने थे, तो पर इंच पे कितना जो धरातल पे दूरी प्रदर्शित कर रहा है, यह 1 मील की दूरी प्रदर्शित कर रहा है। तो यह क्या है, 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील और 5 मील। इस प्रकार से यह क्या है, 1-1 मील का जो है यह बॉक्स है। तो एक बॉक्स की अगर वैल्यू 1 मील है तो जो गौण भाग है उसमें 1 मील में कितने फरलॉन्ग होते हैं, 1 मील में फरलॉन्ग होते हैं 8। तो पहले बॉक्स में हम क्या करेंगे, 8 फरलॉन्ग दर्शाएंगे। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, समान 8 भागों में विभाजित कर देंगे। तो पहले बॉक्स को समान 8 भागों में विभाजित हमने कर दिया। लेकिन अब जो है इसमें, क्योंकि यह क्या है, एक विकर्ण मापनी है, यह एक विकर्ण मापनी है और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमने इसमें गज में भी दूरी पढ़नी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो प्लेन स्केल से जो अलग है इसमें वो यही है कि इसमें क्या करेंगे, कर्ण ढालेंगे तीसरे मात्रक तक दूरी पढ़ने के लिए। तो कर्ण कैसे ढाले जाते हैं वह बताते हैं।
तो इसमें क्या है, यह जो एक बॉक्स है, जो गौण भाग है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 फरलॉन्ग है, क्योंकि हमने पहला जो बॉक्स है उसको समान 8 भागों में विभाजित किया है। तो हर एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है, 1 फरलॉन्ग है। तो 1 फरलॉन्ग में जो गज होते हैं वह कितने होते हैं, 220 गज होते हैं। यह आपको पहले ही आपको सारणी सेंड की हुई है ग्रुप में, आप उसको अच्छी तरह से याद कर ले, यह भी कहा गया था। बाई चांस अगर आपने नहीं याद की है तो इसे ध्यान में रख लें, उसे अब पढ़ लें, क्योंकि इसके बिना जब तक हम यह नहीं जानते कि फरलॉन्ग में कितने गज हैं अथवा कितने किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो तब तक हमें यह स्केल समझ में नहीं आएगी। तो अभी हमने क्या करना था, फरलॉन्ग के बाद गज में पढ़नी थी दूरी, तो इसलिए 1 फरलॉन्ग में 220 गज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 220 गज बनाने के लिए सीधी सरल रेखा खींचेंगे ऊपर की ओर। तो इसे हम यह जो है समान 0.5 के गैप से, देखो जो अपनी जो मेन प्लेन स्केल थी, जब हमने प्लेन ये स्केल बनाई है नीचे वाली, तो उसमें हमने क्या किया था, यह जो 1 सेंटीमीटर चौड़ी थी, जिसमें एक एक बॉक्स कितना था, 0.5 की चौड़ाई का ही था। तो यह भी जो लाइन है, यह भी इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप सीधी लाइनें खींचोगे कितनी, 0.5 के गैप से, यानी कि इसके ऊपर आप 0.5 के गैप से लाइनें खींचते जाओगे, और यह लाइनें उतनी खींचनी है जितनी कि आपको प्रदर्शित करना है। तो क्योंकि आपने 220 गज प्रदर्शित करना है, तो आप क्या करोगे, समान 10 लाइनें खींच लोगे, ताकि अगर आप समान 10 लाइनें खींच दोगे तो 220 गज प्रदर्शित करने हैं, तो पर एक जो बॉक्स है वह आपका क्या प्रदर्शित करेगा, 22 गज की दूरी प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, समान 10 लाइनें 0.55 के गैप से खींच देंगे। तो यह जब हम यह खींचेंगे तो यह आयत बन जाएंगे, हम देखेंगे कि यह आयत बने हुए हैं। इन आयतों पे क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी लिख देंगे कि जो पहला आयत है यह 22 गज का है, दूसरा 44 का, तीसरा 66, चौथा 88। इस प्रकार से करते करते लास्ट जो बॉक्स है वह 220 गज की दूरी प्रदर्शित कर देगा। तो यानी कि हमने पहले जो दूरी थी वह पहले हमने माइल्स में की, माइल्स के बाद हमने क्या किया है, फरलॉन्ग में, फरलॉन्ग के बाद हमने गज में भी कर दी है। तो यहाँ पे लिख देंगे मील, यहाँ पर फरलॉन्ग, और यहाँ पे लिख देंगे साइड में की बजाय आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि गज। तो गज को क्या कहते हैं, यार्ड्स कहते हैं, तो आप यार्ड्स लिख दोगे। अब आप क्या करोगे कि यह जो है जो प्राथमिक भाग हैं उन पर भी सीधी लाइनें खींच दोगे। जैसे यह 0 डिग्री है, यहाँ पर भी बिल्कुल सीधी, 1 पर भी सीधी, 2 पर भी सीधी, 3 पर भी सीधी, और 4 और 5 पर भी यूँ सीधी खींच दोगे। जो आपने 220 गज की लास्ट लाइन है जो आपकी है, इसमें ये बॉक्स बंद हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब आपने लेकिन क्या करना है, यहाँ पर जो आपने बनाया हुआ है यह आपका बॉक्स इस प्रकार से बनेगा। जैसे कि ये बने हुए हैं, ये बिल्कुल साफ हैं, पहला बॉक्स भी इस प्रकार का बनेगा। लेकिन जब आप इसको क्या करते हो कि जब आप इसको आसमान 8 भागों में विभाजित करते हो, तो आपके सामने यूं इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। यहाँ पर मैंने एज एग्जांपल 3 लाइनें खींची हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या करनी है, 8 लाइनें खींचनी है, ताकि 8 फरलॉन्ग दर्शाए जा सकें। अब इसके यह जो 3 लाइनें आपने खींची हैं इस प्रकार से, मैंने एज एग्जांपल आपको जो बताई हैं, समान ऊपरी भाग को भी आप ऐसे निशान लगा दोगे कि जितने गैप हमने यहाँ पे लगाया है उतने का ही यहाँ पे निशान लगा दोगे। यानी अगर हम 8 भागों में विभाजित कर रहे हैं तो ऊपर भी 8 निशान, यहाँ पर अगर हम 8 भागों में विभाजित कर रहे हैं तो ऊपर भी 8 निशान लगाओगे। तो उसी प्रकार से यह निशान आपने जैसे 3 भागों में विभाजित किया है तो ऊपर भी 3 निशान लगा दोगे। लेकिन इनको आपस में यूँ सीधा नहीं जोड़ना। इनको कैसे जोड़ना है, इसको कॉर्नर से जोड़ना है। अब जो सेकंड वाली है इसको फर्स्ट वाले से मिलाना है, जो थर्ड वाली है उसको सेकंड वाले से मिलाना है। जो आपकी लास्ट लाइन बच जाएगी, लास्ट लाइन बच गई है, इसको ये वाले कोने से मिलाना है यूं। यानी कि इस प्रकार से आपके करंट खींचे जाएंगे।
तो यह सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया था। यहाँ पर जैसे कि देखो, यहाँ पर क्या है, समान 8 भागों में विभाजित किया हुआ है। ये समान 8 भागों में विभाजित किया है। इसी प्रकार से ऊपर भी 8 निशान लगाए गए हैं। इनको लगाने के बाद जो पहले वाला बॉक्स है इसको इसके कॉर्नर से मिलाया गया है, और अगर आप इसको इसके कॉर्नर से नहीं मिलाते हो तब यह क्या होएगा, यह सीधी लाइन बन जाएगी इस प्रकार से। तो यह एक विकर्ण मापनी नहीं होगी। विकर्ण मापनी तभी बनेगी जब आप इसमें क्या करोगे, सीधी लाइन की बजाय इसमें कर्ण डालोगे। यह बात ध्यान में रखने वाली है विशेषकर इस मापनी में, कि इसमें क्या है, जो तीसरा मात्रक है वह कर्ण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस कर्ण को बनाने का क्या तात्पर्य है कि यह जो 1 मील है, 1 फरलॉन्ग है, यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, 220 गज को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 220 से मिला देंगे। जो 1 फरलॉन्ग है इसको हम किससे मिलाएंगे, 220, जो हमारा ये बिंदु है जो 220 प्रदर्शित कर रहा है, जाकर उससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या है, कर्ण के माध्यम से हमने जो तीसरा मात्रक है गज, उसको भी प्रदर्शित कर दिया। तो जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो यह अपनी जो है दूरी, जो अपनी दूरियां थी जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था, वह बन जाएंगी। अब जैसे कि क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा हुआ था एग्जाम्पल में, कि इसमें 1 मील 7 फरलॉन्ग व 66 गज की दूरी प्रदर्शित करें। 1 मील है, 7 फरलॉन्ग है और 66 गज है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जा कर के 1 मील कहाँ तक बन रहा है, ये रहा 1 मील, और 7 फरलॉन्ग कहाँ पर है, ये 7 फरलॉन्ग है। 66 गज, ये 66 गज हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन है इसको हाईलाइट कर देंगे। यह क्या प्रदर्शित कर रही है, 1 मील 7 फरलॉन्ग और 66 गज प्रदर्शित कर रही है। तो उस पर लिख देंगे हम 1 मील 7 फरलॉन्ग और 7 फरलॉन्ग्स और 66 यार्ड्स। तो इस प्रकार से हमारी ये जो डायगोनल स्केल है यह कंप्लीट हो जाती है। इसके ऊपर हम 15 mm से वाइट शीट पर डायगोनल स्केल लिखेंगे 15 mm वाली स्टेंसिल से, और 10 mm वाली स्टेंसिल से लिखेंगे RF। तो यह जो है अपनी डायगोनल स्केल इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। और इसे हम जिस प्रकार से हम बनाते हैं उसी प्रकार से सवाल को करने के बाद, इसका हल करने के बाद इसकी रचना को भी लाइनदार शीट पर नोट कर लेंगे। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।